मोटिवेशन ली, किसको इन्होंने सुना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपकी जब मैंने तकरीरें सुनी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो भाई जनाब बड़ा ही कट्टर एक बरेलवी आदमी था। जी जी। तो फिर मसलक अहले हदीस की तरफ आप किस तरह आए, किसको सुनना पसंद किया आप? जी, मैंने मौलाना इजाजुर रहमान साहब के बयानात सुने और उसके बाद जब मैंने इनको सुना, मुतासर हुआ, तो फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब को मैंने बहुत सुना है। और इसके अलावा एक पंजाबी खतीब हैं पत्तोकी के, मौलाना खालिद मुजाहिद साहब, मैंने उनको बहुत सुना है। फिर और जितना भी मैंने एक लंबी लिस्ट निकाली उनके हवाले से, मुझे बहुत मजा आया। और उनके अलावा हमारे जिला कसूर के एक बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, फिर मैंने उनको सुना। पहले उनका नाम सुनते थे मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी साहब, बिल्कुल। वो हमारे जिला कसूर के बड़े फेमस थे माशाल्लाह, उनकी बड़ी तकारीर चलती रही हैं। तो उस वक्त तो गौर नहीं था, लेकिन जब इस हफ्ते में 10 दिन के अंदर मैंने इन सब शख्सियात को सुना तो फिर मेरा दिल लबरेज हुआ और मेरा दिल जो है ना चमकता गया तौहीद और सुन्नत के हवाले से। यकीन करो, अब मेरा दिल मचलता है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे और दिन रात में तौहीद और सुन्नत पे काम करूं। इजाजुर रहमान महमदी साहब को आपने लाइव सुना था, जाकर कहाँ पे सुना था? जी, पहले मैंने इनके खिताबात सुने, मुझे किसी दोस्त ने बताया था इनके हवाले से कि आप इनको जरा सुने। तो मैंने इनको थोड़ा सा सुना ना, जब 3 से 4 क्लिप, तो मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। फिर मैं इनके पास जुम्मा पढ़ने के लिए गया, उस दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ जुम्मा पढ़ाते। फिर मेरा इनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ, मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया। जब मैंने वहां जाकर पहला जुम्मा सुना, इन्होंने तौहीद बयान की और खालिसतन ऐसी तौहीद के अल्फाज थे जिसमें मैं रोता ही रहा पूरे जुमे के दौरान के हमने क्या जिंदगी बसर की। तो पहले जुमे तो मुतासर हुआ, फिर दूसरे जुमे में स्पेशल तैयारी करके गया। मैंने कहा आज भी अगर जुमा उसी तरह से हुआ ना तो फिर मैं ऐलान ही कर दूंगा, और फिर ऐसा ही हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने दीनी तालीम हासिल की है? जी, मैंने दीनी तालीम मुकम्मल दरस निज़ामी किया है। कहाँ से? दारुल उलूम हनफिया फरीदिया बसीरपुर जिला उखाड़ा। ठीक है। बहुत बड़ा इदारा है जी। वहाँ पे जो सजादा नशीन है, प्रिंसिपल हैं इदारे के, साहबजादा जानशीन फ़कीह आज़म अबुल खैर मौलाना मोहम्मद नूरुल नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके लख्ते जिगर जानशीन फ़कीह आज़म साहबजादा मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहब, वो मेरे उस्ताद हैं। उनके अलावा और भी कई इदारे के अंदर उस्ताद थे जहाँ मैंने इस्लामी किया। तो आप कोई तकरीरें वगैरह पहले भी करते थे? बहुत ज्यादा। पूरे पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे तकरीरें नहीं हो। पूरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वान में बहुत लोगों ने मुझे सुना है, हैदराबाद में बहुत किया। तकरीबन कितने साल हो गए इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे 25 साल हो गए। 25 साल बाद आपको पता चला कि मसलक अहले हदीस सच्चा है? 25 साल के दौरान कई ऐसे जाविये आए हैं कि मेरे ज़हन में कई ख्यालात उठते थे, मगर फिर ज़हन के ऊपर जो है ना वो प्रोग्राम महफिलें वो हैवी थे। तो वो जो मुनीर अहमद कसूरी साहब एक नारा लगाते थे, या अली मदद, ईद मिलाद भी मनाना चाहिए, या हुसैन, अब वो सारे खत्म? जी, वो मैं बिल्कुल प्रोग्रामों के दरमियान ये सारा कुछ होता रहा है जी, बिल्कुल इससे कोई इनकार ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे वो तौहीद और वो रिसालत नसीब फरमाई है जो हक पे मबनी है। ठीक है। तो मुनीर अहमद साहब सही सी बताइएगा, किसी ने कुछ पैसे दिए मसलक अहले हदीस की तरफ आ जाए? क्योंकि आपका अपना एक नाम है और आपके मेरे 5 बेटियां और 1 बेटा है। एक ही बेटा है जो मैंने अल्लाह के यहाँ रो के दिया। मैं उसके हाथ पे सर रख के कहूंगा कि मैंने किसी से 100 रुपया भी वसूल नहीं किया, ना मुझे किसी ने कहा। मैंने अहले हदीस कबूल किया है और 100, बल्कि कुछ लोग मुझे जब ये ऑन दी रिकॉर्ड है, मुझे जिन लोगों ने फोन किया कि हमें प्रोग्राम चाहिए, हमें जुमातुल मुबारक के खुतबा के लिए टाइम चाहिए, उन्होंने कहा कि आप कितने पैसे लेंगे, कितना खर्चा लेंगे। मैंने कहा ये लफ्ज आपने दोबारा नहीं बोलना। मैंने खर्चे पैसे सब कुछ वो छोड़ दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निकला हूं। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो जो हम सुनते थे ये ईद मिलाद नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तब आपको कौन से ऐसे दलाइल दिए जाते थे कि आप लोग बड़े तड़ल्ले के साथ, हमने देखते हैं कि वो नाच गाने सब कुछ डेक लगे होते थे, और अभी हम देखते हैं कि जब कोई बंदनाथ ख्वानात पढ़ रहा होता है, हुजूर का जिक्र हो रहा होता है, पीछे डफ बज रही होती है, तो वो सारा कुछ खत्म?
तब आपको कौन सी चीज पढ़ाई जाती थी कि आप ये सब कुछ कर दफ के हवाले से तो उलमाए कराम उलमाए अहले सुन्नत भी उठ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हाँ, है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे मिलाद का सबसे बड़ा हवाला दिया जाता है कि अबू लहब ने जब रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके यहाँ एक लौंडी थी जिसका नाम सवैबा था। उसको आज़ाद किया ऐसे दो उंगलियों से कि तुम आज़ाद हो, मेरे भतीजे की खुशखबरी लेकर आई हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये बताई जाती है कि हदीस पाक में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसने मेरी खुशी में ये किया था ना, आज़ाद किया था सवैबा को, लौंडी को आज़ाद किया था, उसके बदले में चाहे वो जहन्नम में भी है, सोमवार के दिन उसको तखफीफ मिलती है अजाब से, सिर्फ इस बात से कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में ये किया था। तो इसके बदले में अगर वो लौंडी जो काफिरा थी जिसको इस्लाम का पता नहीं था और एक काफिर अबू लहब जो खुशी मनाए तो उसको ये मुकाम मिल सकता है, तो एक मुसलमान साहिब ईमान जो है ना वो एज ए मुसलमान वो खुशी मनाए तो उसे क्या नहीं मिल सकता। इसका जवाब मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि जिस बात का हमारे उलमाए अहले सुन्नत को भी भुलेखा है और वो धोखे में जा रहे हैं, वो ये है कि आज भी सऊदीया अरेबिया में चले जाएं या किसी भी ऐसे ममालिक में जहाँ पे रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु की जुबान के लोग रहते हैं ना, उन्हें जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का पता ही नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा शिफ किया है, मेरे साथ मेरी मतलब हम वाइफ, ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान ये में, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में, बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश में भी एशिया कम है, में, एशिया में, ठीक और है। उसमें सबसे ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में ये दीन, ये इस्लाम जिसने